हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ प्यारे प्यारे सवाल लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला सवाल उसी से है। सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा equals to tan square theta plus 10 to the power 4। यानी फर्स्ट सवाल में हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? sec to the power 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 to the power 4 थीटा। यानी कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में LHS हमारा ये है और RHS हमारा ये है। LHS सॉल्व करके देखते हैं, RHS खुद ब खुद आ जाएगा। sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS है। फर्स्ट इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 2, यानी कि मिनिमम पावर हमारा 2 है, तो sec स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यू लानी है किस चीज में? tan थीटा में। tan थीटा में वैल्यू लानी है तो sec आइडेंटिटीज को याद करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यानी कि sec की वैल्यू अगर देखी जाए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है वो हमारा sec स्क्वायर थीटा है। sec स्क्वायर थीटा के हम जगह लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जस्ट वैसे इधर भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल, बचा हमारे पास क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इधर बचा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट अगर तोड़ लिया जाए tan स्क्वायर से, इस tan स्क्वायर से, तो पहले tan स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस tan स्क्वायर से tan स्क्वायर को। tan स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस और tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर 10 टू द पावर 4 थीटा। यानी कि LHS को सॉल्व किए तो हमारा आ गया क्या? RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 sin स्क्वायर थीटा। इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। यानी कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी गिवन में हमारा ये टर्म दिया हुआ है। प्रूफ हमें करना है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। LHS मतलब जो गिवन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वल्स टू 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अगर यहाँ 3 दिया हुआ है तो हम इस 7 को भी तोड़ सकते हैं। किस चीज में? 4 और 3 में। यानी कि लिख सकते हैं कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब क्या है कि इसमें भी 3 है, इस sin स्क्वायर में और इस cos स्क्वायर में भी 3 है। इन दोनों से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले जो टर्म दिया गया है वो वैसे ही लिखेंगे, 4 sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों से और कॉमन लेते हैं। 3 का 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा 4। दोनों से कॉमन लिए 3 तो आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, कल मैंने बताया था। प्लस 3, इस पूरे की वैल्यू 1 यानी मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4।
स्क्वायर थीटा प्लस 3 into 1 3 इज इक्वल्स टू 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, 3 यहाँ पे आते हैं उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि 4 इधर है हमारा मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे हमारा क्या होगा डिवाइड में। जब भी इक्वल्स टू के इधर उधर कोई भी चीज करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, चाहे वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, वैसे। ठीक है, अब साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1/4, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/4, और ये स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट अगर निकाला जाए तो साइन की वैल्यू आती है 1/2, साइन की वैल्यू 1/2, देयरफॉर दो टर्म निकल चुका है, पहला कि परपेंडिकुलर और दूसरा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा आ गया है क्या 1 और दूसरा हाइपोटेनस 2, तो बेस निकल सकता है किसी से पाइथागोरस थ्योरम से, √h² माइनस p², h है हमारा 2, 2 का स्क्वायर, p है हमारा 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 √3, यानी h b की वैल्यू आती है √3, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा p/b, देन tan थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या 1 और बेस हमारे पास आया है √3 आ गया है, जो प्रूफ करना है हमारा आ गया है 1/√3। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, नेक्स्ट AB 7 सेंटीमीटर है, AB 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद AC माइनस BC प्लस 2 1 दिया गया। ठीक है, फाइंड करना है साइन A और साइन C, फाइंड साइन A साइन C। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं है क्या, क्वेश्चन में है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC लिया गया है, ट्रायंगल लिख लेते हैं, बना लेते हैं, ट्रायंगल AB और C, एंगल भी 90 है, एंगल B को पुट कर देते हैं 90, देन AB है हमारा 7, तो AB हमारा 7 लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर, AC माइनस BC इक्वल्स टू 1 है, यानी कि एग्जैक्ट ना AC की वैल्यू दी गई है और ना ही BC की वैल्यू दी गई है, तो हम लिख लेते हैं अपने मन से। सबसे पहला जो दिया गया है AC माइनस BC इक्वल्स टू 1, देन AC इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस BC हो जाएगा, क्योंकि BC यहाँ माइनस में इधर आगे प्लस हो गया। अगर हम AC की वैल्यू रख लेते हैं x, इफ AC इक्वल्स टू x, देन अगर AC हम रख लेते हैं x, ठीक है, अगर AC को हम x रख लेते हैं तो BC का वैल्यू क्या आएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस BC, देन BC इक्वल्स टू x माइनस 1, BC की वैल्यू आती है x माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले दो साइड जो है हमारा नहीं दिया गया है, उस दोनों साइड में से किसी एक साइड की वैल्यू हम रखते हैं, दूसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा AC माइनस BC 1 है, तो मैंने AC को रखा x, BC की वैल्यू कैसे आएगी, तो AC इक्वल्स टू 1 प्लस BC है, AC की जगह हम 1 x पुट करते हैं इक्वल्स टू 1 प्लस BC, BC निकालने के लिए इस 1 को इधर लाए -1, यानी BC की वैल्यू x माइनस 1। तीनों साइड मिल चुका है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं h² इज इक्वल्स टू p² प्लस d²। हाइपोटेनस हमारा x है, देन x² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा सीधा सीधे दिख रहा है 7 का स्क्वायर, बेस हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर।
सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, फिर इधर a माइनस बी है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पुट करते हैं उसी पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ सेम साइन है, प्लस और प्लस है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर हमारा बचा 0 मान के चलते हैं और इधर हमारा बचा 49 और इधर माइनस 2x प्लस 1। एक्स वाले टर्म यानी एक्स वाला टर्म जो है इधर आके प्लस में हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 49 प्लस 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 50 और बाई 2 यानी कि x हमारा 25 आता है। x हमारा 25 आता है यानी कि AC हमारा आ चुका है क्या, 25 सेंटीमीटर। देन BC को फाइंड करते हैं, BC हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि 24। 25 माइनस 1 24 आ चुका है यानी BC भी हमारा आ गया क्या है 24 सेंटीमीटर। तीनों फाइंड कर लिया गया है, ठीक है। अब निकालना है साइन ए और साइन सी की वैल्यू। किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, तो तीनों साइड निकल चुका है, AC भी निकल चुका है और BC भी निकल गया है। साइन ए और साइन सी निकालना है। पहले जो निकालना है वो लिख लेते हैं साइन ए और इधर लिख लेते हैं साइन सी, ठीक है। अगर एंगल ए लेकर चला जाए, ए लेकर अगर हम चलते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। ए के जस्ट अपोजिट यानी बी से हमारा परपेंडिकुलर होगा और साइन की वैल्यू p/h होती है। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 24 और हाइपोटेनस तो फिक्स है 25। ये टर्म साइन ए की वैल्यू आई। साइन सी की वैल्यू निकालते हैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में। अगर देखा जाए तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड, इसके रिस्पेक्ट में, तो अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर आएगा यानी कि p/h और p की वैल्यू 7 और हाइपोटेनस हमारा 25 यानी कि साइन ए और साइन सी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। Then prove that tan theta equals to √3. Then prove that tan theta is equals to 1/√3. हाँ, तो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है क्या, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है। प्रूफ करना है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/3 होगा, ठीक है। तो पहले जो दिया गया वो लिखते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। इस टर्म को अगर देखा जाए इस वाले में, तो यहाँ पे अगर 3 कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम 7 को भी दो टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, एक 4 और एक 3, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos square theta is equals to 3 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4। इस दोनों टर्म से क्या कॉमन आ सकता है, 3। तो 4 sin square theta plus 3 कॉमन अगर लेते हैं तो बचेगा sin square theta plus cos square theta is equals to 4। आगे देखा जाए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1 होता है। कल आइडेंटिटीज में मैंने बताया था, तो इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 into 1 is equals to 4. 4 sin square theta is equals to plus 3 equals to 4. 4 sin square theta is equals to 4 minus 3 हो जाएगा हमारा। 4 sin square theta is equals to 1. Then sin square theta is equals to 1 by 4 होगा, क्योंकि 4 हमारा यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर आके हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर दिया गया, उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा रूट, यानी साइन की वैल्यू साइन इक्वल्स टू हो जाएगा क्या हमारा रूट 1/4। अगर इसका हम निकाल लेते हैं रूट तो 1/2 आता है। ठीक है, साइन अगर आ चुका है हमारे पास तो 2 टर्म आ चुका है, एक पहला परपेंडिकुलर और दूसरा हमारा हाइपोटेनस, यानी कि P निकल चुका है 1, H निकल चुका है 2। अगर B की वैल्यू निकालते हैं तो B होता है क्या h² माइनस p²। हाइपोटेनस की वैल्यू आती है 2, 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 रूट 3। यानी कि तीनों टर्म फाइंड कर लिए, एक P है, एक B है और एक H है। अब निकालना है कि tan थीटा क्या होगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू P/B होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 है और बेस हमारा √3 है 1/√3, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। 10 की वैल्यू 1/√3 पुट करनी थी, यानी प्रूफ करनी थी, जो कि हमारा आ चुका है 1/√3। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू sin 30 डिग्री, then find the value of x, find the value of x। यानी कि हमारे पास दिया गया है cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू क्या है sin 30 डिग्री। ठीक है, फिलहाल वैल्यू निकालिए किस चीज की x की। ठीक है, सबसे पहले कि अगर हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 इन 5 जो एंगल है, 5 एंगल को छोड़कर अदर कोई एंगल अगर दिया गया है तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करते हैं तो पहले इसमें यूज कर लेते हैं cos 40 है 40 डिग्री प्लस x, ऐसे ही लिख लेते हैं। sin 30 अगर दिया हुआ है तो इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में हम लिख सकते हैं क्या sin 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 60 क्या होगा हमारा 30 डिग्री। तो cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा। तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60 आ गया है। यहाँ भी क्या cos है, RHS में LHS में भी cos है, दोनों cos आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 60 माइनस 40 डिग्री, x इक्वल्स टू 20 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड sec a इज इक्वल्स
to 5/3. Then find cosec b. यानी कि यहाँ पे दिया गया है a plus b equals to 90 डिग्री, sec a equals to 5/3. ये दो टर्म हमारा क्या है, गिवन है. फाइंड करना है cosec b को. cosec b फाइंड करना है, देन a की जगह हमें b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो पहले इससे हम फाइंड कर लेते हैं b की वैल्यू क्या आएगी. a plus b is equals to 90 डिग्री. देन a की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस b. a की वैल्यू 90 माइनस b आ चुकी है. यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे. sec a is equals to 5/3. sec a के जगह हमारा क्या पुट होगा, 90 माइनस b is equals to 5/3. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने बताया था क्या, 90 माइनस थीटा. किस चीज का, sec 90 माइनस थीटा क्या आएगा, हमारा cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि cosec b is equals to क्या आ जाएगा, 5/3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. If root sin theta minus cos theta is equals to 0 and theta is greater than 0 and less than 90 degree. Find the value of theta. Find the value of theta. चलिए, थीटा की वैल्यू निकालनी है. इसका मतलब यही है कि किसी भी टर्म में कन्वर्ट करना है उसे, चाहे हम चेंज करें टेन थीटा में, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, किसी में चेंज कर दें तभी वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि इन सब की वैल्यू हमें पता रहता है. तो सबसे पहले देखते हैं गिवन में है क्या. गिवन में हमारा है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, कॉस थीटा यहाँ माइनस में है और ये वाला टर्म हमारा क्या है, प्लस में है. उधर लेके पहले जाते हैं, किस टर्म को लेके जाएंगे, कॉस थीटा को. साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, इधर आएगा प्लस में आ जाएगा कॉस थीटा. ये साइन थीटा यहाँ हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा. √3 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा. कॉस थीटा बाय साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा. तो हमारा कॉट थीटा आ जाएगा क्या, √3. अब देखना यही है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी जो कि √3 उसकी वैल्यू आती है. ठीक है, तो थीटा 10 के अगर अपोजिट देखा जाए, 10 में रूट वाली वैल्यू तो होती है. एक पहले 30 डिग्री अगर चेक करते हैं तो 30 हमारा क्या आता है, 1/√3 और 10 60 हमारा आता है √3. 10 के अपोजिट होता है क्या हमारा, कॉट थीटा. तो यानी 10 अगर 1/3 है तो अगर इसे अपोजिट करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो √3/1 आएगा. और कॉट 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3. यानी कि कॉट अगर हम 30 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है √3. देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू √3. मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. In the given figure, AOB is a diameter in which O is center of a circle. Find 10A into 10B. Find 10A into 10B.
ये फाइंड करना है। और फिगर अभी बना देती हूँ मैं। सबसे पहला इस तरीके से सर्कल है हमारा, यहाँ बीच में O है, AOB हमारा डायमीटर है। हाँ, तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इन द गिवन फिगर AOB इज अ डायमीटर। AOB क्या है हमारा? डायमीटर है। किस चीज का? सर्कल का, जिसमें कि दिया गया है कि O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। O हमारा क्या है? एक सर्कल का सेंटर है। यहाँ O दिख रहा है हमें। और इसी सर्कल से रिलेटेड एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि 3 साइड दिया गया है, AB, AC और BC। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, जो जो दिया गया पहले हम लिख लेते हैं। AC दिया गया हमारा 3 सेंटीमीटर, BC हमारा 2 सेंटीमीटर है, एक साइड नहीं दिया गया है AB को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, AB को फाइंड कैसे करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि मैंने पहले बताया है। ठीक है, फाइंड पहले कर लेते हैं हम। हाइपोटेनस है h² = p² + b²। h हमारा कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर 3 लेकर चलते हैं, 3 का स्क्वायर, बेस हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, h², 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, h² = 9 4 13, h = √13। h की वैल्यू आ गई है √13। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 10A × 10B। पहले 10A और 10B फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा √13 आ गया है। 10A फाइंड करते हैं। 10A p/b होगा और इसके बाद फाइंड करेंगे 10B। 10A अगर निकालना हो, यानी एंगल A के रिस्पेक्ट में क्या होगा हमारा? एंगल A के जस्ट अपोजिट वाला साइड, यानी कि BC। यहाँ लिख लेते हैं हम, BC हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जब BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, AB हमारा हाइपोटेनस अगर है हमारा, तो बेस हमारा क्या होगा? AC होगा हमारा बेस। ठीक है, फिर से एक बार समझा देती हूँ। 10A के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, इसके जस्ट सामने वाला अपोजिट साइड क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। AB हमारा हाइपोटेनस फिक्स है, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस, तो अदर साइड जो होगा यानी AC हमारा क्या होगा? बेस होगा। यानी 10A की वैल्यू आएगी, P हमारी है और P हमारा है BC की वैल्यू है 2 और AC की वैल्यू 3, 2/3। 10B एंगल B के रिस्पेक्ट में देखा जाए, B के जस्ट अपोजिट साइड क्या है हमारा? AC, जो कि हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी इस बार हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? AC। और BC हमारा क्या हो जाएगा? बेस। परपेंडिकुलर बेस पता चल गया 10B की वैल्यू p/b। परपेंडिकुलर है हमारा AC है हमारा क्या? 3 और BC हमारा है बेस हमारा 2। ये 2 एंगल निकल चुका है, 10A और 10B। फाइंड करना है दोनों का मल्टीप्लाई, 10A × 10B। 10A की वैल्यू है 2/3, 10B की वैल्यू है 3/2। 3 और 3 आपस में कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, देयरफॉर 1, यानी 10A और 10B की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है। हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90, AB = AB है हमारा
5 सेंटीमीटर, BC प्लस AC इक्वल्स टू है हमारा 25 सेंटीमीटर। Then find the value of cos A। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन? इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि हमारा एंगल भी क्या है, जिसमें हमारा एंगल भी है 90। AB हमारा 5 सेंटीमीटर है, BC प्लस AC हमारा 25 है। निकालना क्या है? cos A निकालना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, एंगल B है 90 डिग्री। देन दिया गया क्या है? AB हमारा 5 है, BC प्लस AC 25 है। अगर BC और AC 25 है तो किसी एक साइड को हम x लेकर चलते हैं। BC हम x ले लेते हैं, अदर साइड क्या हो जाएगा? 25 माइनस x। तीनों साइड को लगभग फाइंड करने लायक ला दिया है। उसके बाद फिर क्या है? तीनों साइड अगर आ गया है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h² = b² + b²। h है हमारा 25 माइनस x, 25 माइनस x का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 5 का स्क्वायर, बेस हमारा x का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर अगर सॉल्व किया जाए तो 625। a माइनस b का होल स्क्वायर है, देन a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a² - 2ab + b², जिसमें कि a हमारा 25 है और x हमारा क्या है? b है, यानी a² - 2ab -2a 25, b हमारा है x प्लस b² यानी x का स्क्वायर। इधर अगर सॉल्व करते हैं 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x², 625। इधर किया जाए तो 50x प्लस x² 25 प्लस x² और x² आपस में कैंसिल। 625 ये वाले यानी नंबर वाले टर्म को इधर लेते आते हैं -25 और ये वाला x वाला टर्म उधर चला जाएगा 50x। ठीक है, माइनस किया जाए 600, यहाँ आ जाएगा 50। x की वैल्यू आती है 600 अपॉन 50, 0 0 आपस में कैंसिल। 5 से ये 12 बार में 12, x की वैल्यू आ गई 12, यानी कि BC हमारा ये वाला पार्ट 12 आ गया। ठीक है, और अगर हम 25 में से 12 माइनस कर लेते हैं तो AC आ जाएगा। ठीक है, तो यानी AC इक्वल्स हो जाएगा क्या? 25 माइनस 12 देन 13, यानी ये वाला पार्ट 13 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया। फाइंड क्या करना है? cos A करना है। ठीक है, तो पहले हम चलिए cos A फाइंड करना है। cos A के एंगल A के रिस्पेक्ट में देखा जाए, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर यानी cos की वैल्यू b/h होती है। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अदर साइड क्या होगा? बेस होगा, यानी कि ये हमारा 5। हाइपोटेनस हमें पता है कितना आया था? 13, यानी 5/13। आज मैंने टोटल 8 क्वेश्चन को बताया है कि किसमें कैसे क्या करना है। लगभग सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से बताया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब अगले वीडियो में मैं कुछ नया बताऊंगी।